झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी के ऐलान के बाद पार्टी में अनबकला बढ़ गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राधाकृष्ण किशोर ने लगातार दूसरे दिन प्रदेश प्रभारी को पत्र लिखकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट में। झारखंड कांग्रेस में मचा बवाल। राधाकृष्ण किशोर ने मोर्चा खोला, फिर प्रदेश नेतृत्व पर उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस की जंबो कमेटी पर सवाल। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी के गठन के बाद पार्टी में घमासान मचा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राधाकृष्ण किशोर ने लगातार दूसरे दिन प्रदेश प्रभारी को पत्र लिखा और प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी के खिलाफ मुद्दा नहीं बना सकी पार्टी। जेटेट से भोजपुरी और मगही भाषा को हटाने पर पार्टी की चुप्पी पर सवाल। एससी आयोग और परामर्शदात्री परिषद को पुनर्जीवित करने की मांग पर प्रदेश नेतृत्व मौन रहा। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग की हत्या मामले में कहां सोई थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हजारीबाग में 3 अल्पसंख्यकों की निर्मम हत्या मामले में प्रदेश नेतृत्व कहां सोया था। झारखंड प्रदेश कमेटी में कांग्रेस नेताओं के परिवार को कितना स्थान दिया गया। प्रदेश कमेटी में आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक को कितना स्थान दिया गया। वित्त मंत्री ने सोमवार को भी एक पत्र लिखा था जिसमें जंबो कमेटी पर सवाल उठाए गए थे। राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए 314 सदस्यीय नई कमेटी को ढीला ढाला और जरूरत से ज्यादा बड़ी बताया था। यही नहीं, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब के निष्कासन और कमेटी में रमा खलको पर जगह देने पर सवाल उठाए थे। ये हमने देखा है कि अध्यक्षीय प्रणाली में अध्यक्ष पर लोग प्रश्न नहीं उठाते, पर राधाकृष्ण किशोर ने तो साफ तौर पर आरोप लगा दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि जो वहाँ पर है ऑल इज़ नॉट वेल। उन्होंने कहा कि नेतृत्व बहुत कमज़ोर है और भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। रमा खलको जी के बारे में कहा कि गाली देती हैं, उसको उपकृत करते हैं और जो अच्छा करते योगेंद्र साहब उनको बाहर कर दिया। तो कांग्रेस ऐसे ही अपनी परेशानियों से जूझ रही थी, अब तो एक नया मोर्चा खुल गया है। राधाकृष्ण किशोर की ओर से अपने पत्र को सार्वजनिक करने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। साथ ही कहा है कि राधाकृष्ण किशोर को पार्टी के भीतर अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो भी देखेगी अनुशासन समिति कि ये पार्टी के खिलाफ है या नहीं है, या यह पार्टी को मजबूत करने के लिए बात को लाया गया है, तो उसके हिसाब से करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अनुशासन समिति इस पर विचार कर रही होगी और आगे इस पर आपको फैसला भी दिखेगा। झारखंड कांग्रेस ने 314 सदस्यों की टीम बनाई है। राधाकृष्ण किशोर के बेटे प्रशांत किशोर को सचिव बनाया गया था, लेकिन प्रशांत ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि जंबो कमेटी को लेकर प्रदेश प्रभारी ने राधाकृष्ण किशोर को जवाब भेज दिया है और कहा है कि कमेटी में एक व्यक्ति की जवाबदेही तय है। लेकिन इस बीच राधाकृष्ण किशोर ने एक और पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठा दिया। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन और रंजनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस में आखिरकार कमेटी बनी, लेकिन इसके बीच में भी कलह लगातार देखने को मिल रहा है। राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दूसरे दिन भी दूसरा पत्र लिखकर पूरी तरीके से हलचल मचा दी है। कई बातें निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि अगर ऐसी दिक्कत थी तो पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए थी, ऐसे ज्यादा सोशलाइज नहीं करना चाहिए था। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, तौर पर उनके पत्र के मजमून को अगर आप समझिएगा तो उन्होंने एक बात जो लिखी है कि एक को साधिएगा सब सज जाएगा। अब इस एक को किसे साधने की बात वो कह रहे हैं, उनका संकेत साफ है, क्योंकि कल के पत्र को जब आप उठा के देखेंगी तो उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि प्रदेश का जो नेतृत्व है, जिनके जिम्मे ये नेतृत्व है, यानी प्रदेश अध्यक्ष पर वो सीधा सीधा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अपने काम को लेकर अक्षम है और जिस तरीके से चीज़ों को रखनी चाहिए, जिन प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को मजबूती से उठाना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चीज़ों को नहीं ले जा पा रहे हैं। चाहे वो एससी आयोग को पुनर्जीवित करने का मसला हो या फिर जिस तरीके से रामगढ़ की घटना हुई, हजारीबाग की घटना हुई, 3 अल्पसंख्यकों की दर्दनाक जिस तरीके से हत्या की गई और उसके बाद जो पार्टी का अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच नहीं रहा। तो कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो है वो प्रदेश नेतृत्व पर खड़े
को लेकर इतनी नाराजगी राधा कृष्ण किशोर क्यों रहे हैं? और सवाल ये भी किशोर क्या दिखाना चाहते हैं, तो कई सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब राधा कृष्ण किशोर ही बेहतर दे पाएंगे। मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, कांग्रेस के अंदर में मरम्मत शुरू है। जो राधा कृष्ण किशोर बैक टू बैक एक के बाद एक जो चिट्ठी लिख रहे हैं, आज भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में यह भी लिखा है, एक तरीके से प्रदेश नेतृत्व को वो ये भी कह रहे हैं, चेताते हुए भी नजर आ रहे हैं, डराते हुए भी नजर आ रहे हैं कि देखिए हम तो इसी तरीके से चीजों को उठाएंगे, सार्वजनिक तौर पर रखेंगे, आप स्वतंत्र हैं कार्रवाई करने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं है या उससे ऊपर है, तो आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो बता भी रहे हैं। और साथ साथ आपने देखा होगा चिट्ठी को, उसमें प्रदेश नेतृत्व खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष के कार्यशैली के साथ साथ सरकार को भी वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खासतौर पर मगही भोजपुरी भाषा को लेकर जिस तरीके से कैबिनेट में फैसला आया, डेट परीक्षा में उसे शामिल न करने का जो फैसला आया है, तो उसको लेकर भी प्रदेश नेतृत्व पर, प्रदेश अध्यक्ष पर वो सवाल उठा रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आखिर प्रदेश नेतृत्व खामोश क्यों है, क्यों नहीं इन सवाल हैं जिसको लेकर राधा कृष्ण किशोर की नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आई है। लेकिन ये नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। समय रहते इन चीजों का पटाक्षेप हो जाना चाहिए, वो कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से अब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि राधा कृष्ण किशोर जिस तरीके से पार्टी लाइन कर शासन के दायरे से खुद को रहे हैं, तो ऐसे में जो पार्टी का अनुशासन समिति है वो इन चीजों को देख रहा है और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में उनको शोकॉज भी किया जाए। इस तरह की भी जानकारी जो है वो प्रदेश नेतृत्व की तरफ से निकल कर आ रही है। अंकिता, चलिए बिल्कुल, और अब देखने वाली बात हुई कांग्रेस में जिस तरीके से अभी हलचल मची हुई है वो कब तक ठीक हो पाती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन तो किया गया अब, लेकिन कई तरह के सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। राकेश, और आप लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।